हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स 4 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जब इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 4 का जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे कराए जा रहे थे क्वेश्चन, उसी का पूरी तरह से पूरा 3 घंटा का जो आपका एग्ज़ाम हुआ आज 25 तारीख को। अब अपन नेक्स्ट मेजर पेपर 29 तारीख को मेजर पेपर 5 है, तो उनका पूरी तरह से क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे ताकि आप सभी को पता चल सके कि हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा क्वेश्चन कराए गए सही हुआ या नहीं हुआ, या आपसे वो उनसे बेनिफिट आपको हुआ या नहीं हो। बस यही इनका रिव्यू है। पूरी आंसर के साथ देखेंगे कि आपने आंसर क्या लिखा, हम हमारे द्वारा क्या आप सभी को बताया जाता है, तो उन पे चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो को देखना ताकि आप सभी को एकदम कन्फर्मेशन मिल सके कि हमारा प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए बेनिफिट है। तो चलिए आगे देखते क्या है। इसमें से 3 खंड आता है दोस्तों, खंड ए, खंड बी, खंड सी। तो तीनों ग्रुप में आप सभी को पहला ग्रुप में आपका 3 नंबर का था 5 क्वेश्चन, और तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन लिखना था। लिख दिया आंसर द ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑल द अबव क्वेश्चन, सभी को लिखना नहीं, उसमें सभी प्रश्नों का उत्तर देखिए। पहला क्वेश्चन में पूछा डिफाइन द टर्म फिजिकल इन्वायरमेंट। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, भौतिक पर्यावरण से परिभाषित करें। आप सभी लोग समझ सकते हैं भौतिक पर्यावरण हमारे क्वेश्चन नंबर 8 या 6 में आप सभी को कराया गया था। आप वहाँ पे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं भौतिक पर्यावरण जो हमारे वातावरण में जो चीज़ों को हम लोग छू कर या पर्यावरण से हम लोग सम्मिलित उनके साथ जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी को भौतिक पर्यावरण कहते हैं। इनकी और डिटेल में अगर आपको इनका आंसर जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, दूसरा में क्या था, बी नंबर में था सबसे इजी क्वेश्चन था दोस्तों, क्या पर्यावरण एक सामाजिक वस्तु है? जी हाँ, पर्यावरण एक सामाजिक वस्तु है, इसको सभी के लिए आप सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सामाजिक वस्तु सभी लोग उपयोग करते हैं, और क्यों है इन सभी को आपने एक सटीक आंसर में लिख दिया। पर्यावरण एक सामाजिक वस्तु है, ये हमने भी हमारे प्ले लिस्ट पर कराए गए क्वेश्चन है पर्यावरण पे, तो ये भी क्वेश्चन आप सभी को हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा कराया गया मिल चुका। तीसरा, व्हाट इज डिफोरेस्टेशन? आप डिफोरेस्टेशन आप बहुत इजी लिख सकते हैं कि वनों की कटाइयाँ, जंगलों की खपत, रोड प्रतिदिन बन रहे हैं जिनसे कारण हो रहा है वनोन्मूलन क्या है, तो आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा भी कराया गया है। चलिए, चौथा में है आपका भूमि प्रदूषण के 3 कारण बताएं। भूमि प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? औद्योगिकरण, तकनीकी कारण, रासायनिक उर्वरक के कारण, ये सारे आप लिख सकते थे। डी नंबर खत्म। ई नंबर में हरित कला लेखन क्या है, ये हम इसका हमने डिफाइन नहीं किया था और हमें अभी पूरी तरह से जानकारी इनकी नहीं है, तो ये हम क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ग्रुप बी में आप सभी को क्या लिखना था? 3 क्वेश्चन लिखना था, 5-5 नंबर का था, 3-5-15 नंबर का था, तो आपको इसमें 3 नंबर लिखना था। इसमें आपने सही तरह से लिखे किसी अर्थव्यवस्था के सत्ता विकास का क्या महत्व है, व्याख्या करें। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अर्थव्यवस्था में सत्ता विकास की जो बचाव हुई पूंजी या बचाए हुआ खनिज या संसाधन को आपके कठिन या आने वाले जीवन में अगर उस चीज़ों को, उस संसाधनों को अगर आप प्रयोग लायक समझते हैं, आपके लिए बचा कर रखते हैं, उस चीज़ को आप सत्ता विकास करते हैं। अर्थव्यवस्था में इनका अहम भूमिका होती है, ये भी आप जानते हैं। ये इनका आंसर था। आप इसको 2 पेज में लिखे होंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए, तीसरा में आप लिख सकते थे भारतीय संविधान पर्यावरण संरचना सुधार के लिए क्या प्रावधान है, बताए गए थे। आपको संविधान जो लागू हुआ था पर्यावरण कब बनाया गया था? 1976 में, 1977, 1978 इस तरह से लागू किया गया था। इनका जल विभाग, वन विभाग दोनों को बनाया गया था। इनके सुधार के लिए क्या क्या पर्यावरण को संरचना बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, वनों की कटाइयाँ कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लिखा सकते हैं। चौथा में वायु प्रदूषण से नियंत्रण के उपाय बताइए। वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? औद्योगिक चीज़ बंद कर सकते हैं। आप रासायनिक चीज़ों को जो प्रयोग करें, घरेलू उपचार, वो सारे चीज़ों को से आप भी वायु प्रदूषण को बचा सकते हैं। 5वां में आप लिख सकते हैं पर्यावरण के बंधाओं को भी आवरण की स्पष्ट करें। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन थी, पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन ये थी। पर्यावरण की और जनसंख्या के अंतर संबंधों का व्याख्या करें। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। पर्यावरण और जनसंख्या एक दूसरे पर संबंधित और अंतर भी होते हैं, ठीक है। खंड सी में आपको 15 नंबर का था, 3 क्वेश्चन लिखना था, जिनमें से बहुत इजी क्वेश्चन आया था दोस्तों। पहला था व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल, एक्सप्लेन द लिंकेज बिटवीन द इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था पर्यावरण से किस प्रकार से संबंधित है? पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था के अंतर संबंधों को स्पष्ट करें। तो आप इसको पर्यावरण का पूरी तरह से आप डिफाइन लिख दिए होंगे। उसके बाद पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण से हमें जो लाभ होती है, खनिज है, पर्यावरण जो भी है उनसे हम विकसित होते हैं, और वो क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था से जाकर हमारे से जुड़ जाते हैं, ये आप लिख सकते थे। 8वां में बाजार असफलता है पर्यावरण से क्या संबंध सकते हैं? आप ये समझ सकते हैं बाजार असफलता क्या है और पर्यावरण से क्या संबंध है।
बाजार असफलताओं को दूर करने के उपाय क्या कर सकते हैं? जब बाजार की असफलताएं आने लगती है तो उसे दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? पर्यावरण को सुरक्षित एवं तरह तरह के उपचार करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखेंगे। तो इसको आप थोड़ा डिफाइन में पढ़ के आप कर सकते थे। देखिए 9 क्वेश्चन में हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा कराया गया क्वेश्चन आया, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण जो पूरी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 या 8 को कराए थे, अगर प्ले लिस्ट में चेक कीजिएगा तो उसमें से पूरी कर देना था। और 4 पर्यावरण प्रदूषण था, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। इनको चारों को डिफाइन करना था, उन चारों में किस तरह से प्रदूषण करता है उन चारों को लिखना था। इसमें अगर आप 4 पेज आपका मिनिमम आप लिख सकते हैं, इसमें 4-5 पेज भी जा सकता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए 10 नंबर में पर्यावरण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? व्याख्या करें, इसके विविध प्रकारों को पर चर्चा कर सकते थे। सत्ता विकास से आप क्या समझते हैं? इसकी शर्तें की व्याख्या करें। सत्ता विकास क्या है? हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, उसी को और डिटेल में आपको क्या करना था, बता देनी थी कि आने वाली पीढ़ियां में अगर कठिन समय में अगर जो संसाधन का प्रयोग के लिए हम लोग बचा कर रखते हैं या विकास के लिए जो पूंजी जमा करके रखते हैं, उस पूंजी को अगर आने वाले समय पर जो प्रयोग में आते हैं उन्हें सत्ता विकास करते हैं। इसकी शर्तें अनेक प्रकार के तो आप लिख सकते थे, जो अगर पढ़े होंगे तो दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट से। तो इन सब क्वेश्चन जितना भी 11 क्वेश्चन थे पूरे हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा मिलाए गए क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आए। आपको बस हमने इसलिए बोला था कि आपने अगर हमारा प्लेलिस्ट देखा होगा तो सारा क्वेश्चन आपको भिड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मेजर पेपर 4 का रिव्यू पूरी तरह से हो चुकी है। बस आपको ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट मेजर पेपर 5 हमारे प्लेलिस्ट को देख कर जाइएगा। बस इतना ही आपसे कहना चाहेंगे। अगर नए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, पुराने हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म को शेयर मारिए नए नए दोस्तों पास, और इसी तरह आपको रिव्यू हर क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।